और जेके टायर्स की बात करते हैं और नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ जेके टायर्स के प्रेसिडेंट अनुज कथूरिया भी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका अनुज हमारे इस शो में। तो नंबर्स तो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और मुबारकबाद उसके लिए, लेकिन क्या फैक्टर्स आप पॉइंट आउट या हाईलाइट करना चाहेंगे इन बेहतरीन नंबर्स के पीछे? हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने जो बताया कि इस बार हमारे जो रिजल्ट्स है अच्छे रहे हैं। हमारा जो एबिटा मार्जिन है 15.2% का है। और ये आप देखेंगे कि पिछले कॉरस्पॉन्डिंग क्वार्टर के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा रहा है। हमने जैसे आपसे पहले भी शेयर किया था कि हमारा जो ये एफर्ट्स है टुवर्ड्स प्रीमियमाइजेशन, जहां हम अपने जो प्रीमियम एसकेयूज है उनका जो ओवरऑल सेल्स को ज़्यादा रख रहे हैं, कोशिश यही रहती है कि हम अपने कस्टमर्स को डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दें जिससे कि उनको भी बेटर वैल्यू मिले और हमारे लिए भी अच्छे मार्जिन्स आए। हमने अपना प्रोडक्ट मिक्स को भी अच्छा किया है। हमने जैसे आपसे पहले शेयर किया था कि बार्नमोर टायर प्लांट में हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन का प्रोग्राम चल रहा था, वो हमारे को क्वार्टर 3 में वहाँ से तकरीबन जो भी एक्सपेंशन से ओवरऑल आउटपुट आना था उसमें से 80% हमने ऑलरेडी लेना शुरू कर दिया है। और ये क्वार्टर में हम बाकी का 20% भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो इससे जो एडिशनल वॉल्यूम्स आए हमारे लिए, खास करके पैसेंजर कार रेडियल सेगमेंट में, इससे भी हमारा ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स इंप्रूव हुआ है। हम लगातार अपने प्लांट्स में एफिशिएंसीज पे काम कर रहे हैं, अपने कन्वर्जन कॉस्ट को कम कर रहे हैं। हमने टेक एनेबल्ड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा काफ़ी अपने डाउन टाइम कम किया है, हमारी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेटर हो रही है। सो ओवरऑल जो हमारा एफर्ट्स है सब मिला के, चाहे वो प्रीमियमाइजेशन पे हो, प्रोडक्ट मिक्स पे हो, एफिशिएंसीज पे हो, ये सब हमको हेल्प कर रहे हैं बेटर रिजल्ट्स देने के लिए। अनुज जी, आप कुछ कर्ज की बात कर लेते हैं और कुल कर्ज या डेट की अगर हम बात करें तो इस समय कितना है ये आंकड़ा आपकी बुक्स पर और कैसे इससे निपटने की रणनीति है आपकी? तो जैसा आपने हमारे प्रेस रिलीज में भी देखा है कि हमारा आज का जो डेट है 31 दिसंबर 2023 को 3,456 करोड़ का डेट है। इसमें करीब 24 करोड़ की से कम किया है हमने, 24% से कम किया है इसको। अगर आप 31 मार्च 2023 के से कंपैरिजन करें तो 24% का रिडक्शन हुआ है डेट में। और ये हमारा मानना है कि ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस रहा है डेट रिडक्शन पे। ये डेट हमारा जो है ये हमेशा कॉम्बिनेशन है लॉन्ग टर्म लोन्स जो हमारे हैं और हमारा जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है। तो इसको हम इस तरीके से बैलेंस आउट करते रहते हैं कि हमारे जो रीपेमेंट प्लान्स है उस पे हम पूरी तरीके से उसको कर पाए। हमारा जो कैश अक्रूवल हुआ है इन क्वार्टर्स में, 3 क्वार्टर में अच्छा रहा है। उससे भी हमको अपने डेट रिडक्शन में बेनिफिट हुआ है। हमने क्यूआईपी किया था जिसपे हमने 500 करोड़ का क्यूआईपी था, वो भी अच्छा रहा। तो ये सब जो पॉजिटिव रहे हैं, इससे हमने अपने डेट को तकरीबन 24% से 9 महीनों में कम किया है। अगर हम विदेशी मार्केट्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से बाजार हैं जहां पर थोड़ी सी चुनौतियां आपको आती हुई दिखाई दे रही है? खासतौर से मेक्सिको के बाजार में जो दिक्कतें हैं, क्या वो आप पर असर डाल रही हैं? देखिए, ग्लोबल हेडविंड्स तो हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुए हैं। ये ग्लोबल हेडविंड्स हैं हमारे ऊपर। और अभी ऊपर से जो थोड़ा बहुत रेड सी का भी इम्पैक्ट आ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है बट फिर भी है। तो हम ये हमारी जो एक मार्केट है यूएस, जहाँ पे डिमांड पीछे काफ़ी कम हो गई थी, बट अभी हमको जो लेटेस्ट पता चल रहा है वहाँ की मार्केट के सोर्सेस से कि वहाँ पे रिटेल सेल्स फिर से अच्छे हो रहे हैं। रिटेल सेल्स पिकअप होंगे, उनकी पाइपलाइन जो इन्वेंट्री जमा हो गई थी वो लिक्विडेट हो जाएगी। और एक बार वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है और डीलर्स है उनके स्टॉक लेवल्स कम हो जाएंगे तो वापस से वो फिर
प्राइमरी सेल्स भी शुरू होगी और हम वापस से अपने जितने भी डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स जो यूएस में है, चाहे वो पीसीआर के हो या टीबीआर के हो, उनसे हम जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये डिमांड वापस से हमको देखने को मिलेगी। अनुज साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और नतीजों पर विस्तार से आज बातचीत की। एक झटपट व्यू ले लेते हैं आस्था से भी, शो को समाप्त करने का भी समय हो गया है। आस्था, जेके टायर्स, आपका व्यू? देखिए, जेके टायर्स अच्छा लगता है। मेरे हिसाब से यहाँ से भी एक फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा।